हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जून का न्यूज़पेपर विच इज द मोस्ट रीसेंट एंड लेटेस्ट वन। सबसे पहले जो हमको खबर मेन हेडलाइंस पेज पर ही दिख रही है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भयानक हैवी रेन देखने को मिल रही है। रेन बैटर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड lakhs of people have been affected and evacuated। इस खबर को डिटेल में पढ़ने से पहले एज यूजुअल लेट्स गो इनटू द हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड एंड रादर इनटू द ज्योग्राफी एंड अंडरस्टैंड कि भाई इस तरीके की रेन्स जो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शंस बताए हैं कि आगे जाके प्रॉब्ली और भी बढ़ सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दैट टुगेदर। ठीक है, सो जो रिसेंट ये हैवी रेनफॉल और सब्सीक्वेंट साथ ही साथ में फ्लडिंग नॉर्थ ईस्ट में जो देखने को मिली है, इसके पीछे का प्राइमरी जो रीजंस है, दे आर बीइंग एट्रीब्यूटेड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीटियोरोलॉजिकल रीजंस। बहुत सारे क्लाइमेट से रिलेटेड रीजंस हैं, जिनमें से कुछ कुछ मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स ये हैं। सबसे पहला तो मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स पहला रीजन हो जाता है। अच्छा, जब हम मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आ जाता है, यानी कि आईएमडी ने रिपोर्ट किया है कि ये जो इंटेंस रेनफॉल हो रही है नॉर्थ ईस्ट में, दिस इज ड्यू टू अ डिप्रेशन ओवर नॉर्थ बांग्लादेश, जहां पर बे ऑफ बंगाल भी आता है। नॉर्थ बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत ही लो प्रेशर डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है एंड उसके बगल में एडजॉइनिंग मेघालय। इसके वजह से सिवियर फ्लडिंग देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ क्योंकि ये पहाड़ी इलाका होता है तो फ्लडिंग के वजह से लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं एंड मड स्लाइड्स अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके अलावा एक और मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर जो है एडिशनली, वो ये भी है, द प्रेजेंस ऑफ एन ईस्ट वेस्ट मॉनसून। तो यहां जो ये इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट मॉनसून। ट्रफ बोला जाता है इसको, ट्रफ मतलब लो, ट्रफ इन द लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो मॉनसून, ईस्ट वेस्ट मॉनसून तो थोड़ा अपर लेवल पे रहता है, वो बहुत ही ट्रफ या लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में आ चुका है इन द रीजन या ओवर द रीजन, कंबाइंड विथ लार्ज स्केल मॉइस्चर इंकर्जन along with लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे मॉइस्चर जो है। और ये मॉइस्चर क्यों है हवा में? दिस इज ड्यू टू साउथ एंड साउथ वेस्टर्न विंड्स, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके वजह से अनयूजुअली heavy rainfall, these are the meteorological factors, unusually heavy rainfalls हो रही है इनके वजह से। ठीक है, सेकेंड एक जो फैक्टर आ जाता है, ये पहला मीटियोरोलॉजिकल फैक्ट्स हो गए या फैक्टर्स हो गए। दूसरा आ जाता है क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस, इससे कोई भी नहीं भाग सकता है। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर रीजंस इन ऑल द अपकमिंग चेंजेस इन जो भी हम सीजन एक्सट्रीम देखने वाले हैं कि भाई बहुत टाइम से एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी पड़ रही है, उसके बाद एक्सट्रीम मानसून हो रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अगेन, एक्सट्रीम विंटर्स हो रही है, या रादर कुछ कुछ जगहों पे विंटर्स ऐसा लग रहा है आई ही नहीं और खत्म हो गई। तो ये क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स इज गोइंग ऑलवेज गोइंग टू बी अ फैक्टर। सो इसको हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस। क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस की वजह से क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स इंटेंसिफाई हो गए। इट हैज इंटेंसिफाइड वेदर पैटर्न्स। ठीक है, क्यों? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से देयर इज राइजिंग टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, जितना मॉइस्चर पकड़ के रख सकते हैं
उसको बोलते हैं मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। किस चीज की? एटमॉस्फेयर की। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। जिसकी वजह से ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा, तो हाई इंटेंसिटी क्रिएट होगी, उसकी वजह से हेवी रेनफॉल्स होती है। इसके अलावा अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से ही देयर इज अ वार्मिंग ऑफ बे ऑफ बंगाल विच हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अर्ली क्लाउड फॉर्मेशन। बादल जो बनते हैं, हेवी क्लाउड फॉर्मेशन, तो बे ऑफ बंगाल इतना ज्यादा जल्दी वार्म अप हुआ इस बार कि उसकी वजह से अर्ली क्लाउड फॉर्मेशन हो गई। एंड क्लाउड फॉर्मेशन क्यों होती है, या अर्ली क्लाउड फॉर्मेशन से क्या होता है, इसके वजह से होती है एंड इंक्रीज्ड, बचपन में पढ़ते थे साइंस में, प्रेसिपिटेशन। जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं उसको अपन प्रेसिपिटेशन कहते हैं इन नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश। ठीक है, इसी के साथ साथ एक छोटी सी स्टडी पब्लिश हुई थी एक जर्नल में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम करेक्टली, कुछ जर्नल ऑफ रॉयल मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट। इसमें रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये पाया गया, स्टडी पब्लिश्ड फाउंड दैट एक्सट्रीम rainfall events have quadrupled का मतलब क्या होता है? 4 गुना हो गए, quadrupled over western मेघालय and northeast Bangladesh. Northeast Bangladesh and obviously India ड्यूरिंग, ये स्टडी जो पब्लिश हुई थी ये हुई है मई टू अक्टूबर 1950 से लेकर 2021 तक। तो लगभग यहाँ 30 साल का डेटा लगभग कंपेयर किया गया था फर्स्ट 30 इयर्स का, एंड दीज आर द रीजंस। ठीक है, आई होप द रीजंस आर क्लियर टू एवरीवन। फटाफट से अब हम मेन खबर पर आ जाते हैं, यहाँ क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। सो माइल्ड टू हेवी रेन कंटिन्यू टू बैटर लार्ज स्वॉट्स ऑफ द, स्वॉट्स मतलब एरिया of the northeastern region with floods and landslides damaging more than 900 houses Manipur and Mizoram में, while 1500 tourists were left stranded in northeastern या northern Sikkim. More than 3.64 lakh people across 19 districts of Assam have been affected in a wave of floods that disrupted road transport and train services. Obviously, इनमें से 4 लोग, जिनमें 2 इन असम और 1 मिजोरम और 1 त्रिपुरा में, died on Sunday due to heavy rainfall, taking death toll to rain-induced floods to हाँ 234। अभी तक 30 पीपल हैड डाइड ड्यू टू रेनफॉल। अब इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतनी ज्यादा फ्लडिंग भी हो चुकी है, लार्ज स्केल डैमेज हो चुका है कि इंडियन एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करना पड़ा। सो द इंडियन एयरफोर्स ऑन संडे रेस्क्यूड 14 पीपल हु वर स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ द फ्लडेड बोमजी रिवर लोअर दिबांग वैली में, क्योंकि वहां पर ही जो लोअर वैली एरियाज होते हैं वहीं पानी इकट्ठा होता है ना, तो वहीं पे फ्लडिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। IAF pressed into service the Mi-17 helicopter following the request from Arunachal Pradesh and Assam government. जो रेस्क्यूड पीपल है, डिफेंस के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि ऑल द रेस्क्यूड पीपल, जिनमें 13 आसाम से हैं, 1 अरुणाचल प्रदेश से है, they were sent back home safely. On Sunday, Union Home Minister Amit Shah spoke with the chief ministers of Assam, Arunachal Pradesh and Sikkim, plus Governor of Manipur to take stock of the situation. असम के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका ये कहना था कि मिस्टर शाह ने ऑफर भी किया था सारा पॉसिबल असिस्टेंस सिचुएशन को संभालने के लिए। इसी के साथ साथ मिजोरम में बहुत ही बड़े लेवल पे डेडली लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। सो मिजोरम कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स इन द रीजन with officials recording landslides and landscapes from 211 locations. अभी अगर जरा भी नॉर्थ ईस्ट घूमने जाने का सोच भी रहे हो तो उस ख्याल को भी दिमाग से निकाल देना, ख्याल भी मत आने देना।
At a review meeting held by the chief minister लालदू होमा, ऑफिशियल्स का ये कहना था कि 60 घर और उसके साथ साथ 69 मोर वर डिजर्टेड, और इस डर से कि लैंडस्लाइड उनको दबा देगा। पूरी पूरी जमीन सरक के आ जाती है, पूरे पूरे गांव के ऊपर बिछ जाती है, नीचे खोदोगे भी तो कितने मीटर तक खोद लोगे, इतनी गहरी जमीन होती है लैंडस्लाइड के वजह से। अगर आपको याद हो, हम कुछ टाइम पहले ही केरला में वायनाड का केस हमने ऑलरेडी पढ़ा था, पूरे पूरे गांव के गांव गायब हो गए इतने बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स के वजह से। अगेन लैंडस्लाइड के पीछे का रीजन बहुत ज्यादा हाईलाइट में नहीं लाते हैं, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट्स की ही गलती रहती है कि भाई आपने किस तरीके से हिली एरियाज पे परमिशन या परमिट दे दिया लोगों को कि आप चलो बना लो, कोई बात नहीं, और रिजॉर्ट बना लो। डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब अगर आप पेड़ काट दोगे, उनकी जड़ें नहीं बचेंगी, ऑटोमेटिकली पानी आएगा, वो स्लैंटेड है भाई, पहाड़ तो एकदम खड़ी चढ़ाई होती है, पानी आया नीचे घुसा, जैसे ही पानी पूरी जमीन को लेके नीचे आ गया। प्रोबेबली कोई भी गवर्नमेंट इस बारे में बात नहीं करेगी कि भाई लैंडस्लाइड्स का वन ऑफ द मेजर रीजन इज एफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज बहुत सारी लैंड परमिट्स रिजॉर्ट्स बनाने के लिए, कुछ कुछ और चीजें बनाने के लिए यहाँ से ही गई होती है। सो नोबडी वांट्स या नोबडी इज विलिंग टू टेक द ब्लेम। अब आई डू नॉट नो यहाँ पे हाउ मच ऑफ दैट रीजन इज टू ब्लेम, लेकिन देर इज डेफिनेटली सम ट्रूथ टू इट कि हैवी रेनफॉल हाल ही में बढ़ी है, लेकिन 211 लोकेशंस में लैंडस्लाइड इज अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। आज से पहले या कुछ सालों में, अभी हाल ही में जो जितने ज्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं, इससे पहले इतने बड़े लेवल के लैंडस्लाइड्स हमको नहीं देखने को मिलते थे। और सारे के सारे लैंडस्लाइड्स हिली एरिया में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई पहाड़ के ऊपर जो जमीन रहती है या मिट्टी रहती है वो लूज हो जाती है, अगर आप पेड़ काट देते हो, उनकी जड़ें नहीं पकड़ के रखती तो पूरी मिट्टी सरक के नीचे आ जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर ये स्लैंट लो और स्लैंट के ऊपर मेरे हाथ के ऊपर मिट्टी डाल दो और उसके ऊपर पानी डालो, मिट्टी पूरी सरक के नीचे आ जाएगी, अगर आपने किसी चीज से उसको पकड़ नहीं रखा या चिपका के नहीं रखा है तो। ऑब्वियसली बात है, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो उसको वहीं पे थाम कर रखती है मिट्टी को, तो बारिश के साथ साथ पूरा मिट्टी बह के या पूरा पूरा जमीन बह के नीचे नहीं आ जाती। और लैंडस्लाइड्स में मौत जो होती है वो इस तरीके की होती है कि डेथ टोल भी आप सही से नहीं बता सकते, क्योंकि महीनों लग जाते हैं खोद खोद के एक्सकेवेट करने में ही कि भाई बॉडी अंदर गई तो गई कहाँ। वायनाड के आज तक ऑफिशियल आई थिंक डेथ टोल जितना भी रिलीज किया हो, बट एक्चुअलिटी में किसी को नहीं पता, अभी भी अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग। इतने महीनों से मिसिंग तो नहीं हो सकते, ऑब्वियसली दे आर डेड इफ दे आर बीनीथ द ग्राउंड, इट्स जस्ट दैट उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई दे आर स्टिल मिसिंग। सो दैट्स व्हाट हैपेंस, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आती है वो अगेन फ्रंट पेज पर ही आती है। बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल ने इंडिक्ट कर दिया है शेख हसीना को और बोला है उनका प्रेजेंस जून 16 की प्रोसीडिंग्स में। तो शेख हसीना का पूरा जो किस्सा हुआ था वो अपन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। आइए जो नए लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं एक बार वापस से हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है बांग्लादेश में। सो द रीसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल या द पॉलिटिकल अपहीवल जिसको हम बोल सकते हैं, पूरा उबड़ खाबड़ उथल पुथल मची है बांग्लादेश में। इसके वजह से अल्टीमेटली जो उधर की बांग्लादेश की पीएम थी, एक्स पीएम हो चुकी है अब, बांग्लादेश एक्स पीएम शेख हसीना रिजाइंड। एंड मिनटों में, कुछ घंटों के अंदर हेलीकॉप्टर पकड़ के लिटरली शी हैज रन अवे बिकॉज शी वाज स्कैर्ड फॉर हर लाइफ। एंड ऐसा माना जाता है कि शी हैज टेकन एग्जाइल इन इंडिया। तो एग्जाइल वहां से उनको भगाया गया एज अ रिजल्ट ऑफ, ये बेसिकली हुआ क्या था, तो ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अपन समझते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ, इसका ओरिजिन कहां से होता है? सबसे पहले तो इस अनरेस्ट का ओरिजिन है, इट वाज री इंस्टेटमेंट, वापस री इस्टेब्लिश या री इंस्टेटमेंट बोल दो आप, री इंस्टेटमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में। सोचो पॉलिसीज कभी कभी इतनी भारी पड़ जाती है कि पूरी पूरी गवर्नमेंट तहस नहस हो गई इन गवर्नमेंट जॉब्स। और ये कोटा सिस्टम क्या था? इसमें 30% जॉब्स रिजर्व किए जा रहे थे, 30% रिजर्वेशन ऑफ पोजिशंस ऑफ डिसेंट्स
जो भी बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे, पोजीशन ऑफ डिसेंट्स बोला जाता है इसमें, डिसेंडेंट्स, सॉरी, डिसेंडेंट्स मतलब आगे वाली पीढ़ियों को बोलते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ 1971 वॉर। 1971 बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें जिन लोगों ने लड़ाई की थी उनके बच्चे या बच्चों के बच्चों के लिए 30% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में वॉर वेटरन्स के लिए लगाया गया। ऑल्दो ये सिस्टम 2018 में 2018 में दिस सिस्टम was already abolished हाई कोर्ट रूलिंग एक आई थी इन 2024 जिसमें उसको रीइंस्टेट किया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे सारे के सारे जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब सीकर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो गई। ठीक है, ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके टूटते टूटते बढ़ती गई, एक छोटे रीजन के लेवल से बहुत बड़े बड़े शहरों के लेवल पे पहुंची, कैपिटल के लेवल पे पहुंची। अल्टीमेटली जो प्रोटेस्ट थी दे क्विकली एस्केलेटेड, प्रोटेस्ट्स एस्केलेटेड क्विकली बियॉन्ड। होता है ना, अगर एक छोटी सी गड़बड़ी दिखाई दे गई तो उसके पीछे 50 और दिखाई देने लगती हैं, तो बियॉन्ड द कोटा इशू। और बहुत सारे और भी हसीना या शेख हसीना की गवर्नमेंट से और भी ज्यादा जो ग्रीवियंसेस थे वो भी लोगों को दिख के आने लगे और उनके ऊपर भी लोगों ने वाद विवाद चालू कर दिया। ठीक है, जिनमें से एक बहुत बड़ा रीजन था अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस, कि भाई जो भी डिसेंट वाले लोग रहते हैं इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी ओपिनियन उठाए उनको दबा दिया जाता है, इसको कहते हैं अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस। अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस। दूसरा इकोनॉमिक डिसकंटेंट, बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी चल रहा था, इन्फ्लेशन चल रहा था, बहुत बड़े बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस या करप्शन की बातें स्टार्ट हो गई थी कि भाई ये प्रोजेक्ट्स जो हैंडओवर किए जा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के वो करप्ट हैं। ये ऑलरेडी चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी, बट बेसिकली होता है ना द स्ट्रॉ दैट ब्रोक कैमल्स बैक, तो ऑलरेडी बहुत वजन हो चुका था, एक तिनका भर और रख दिया ये रिजर्वेशन के फॉर्म में, एंड दैट वाज द वन विच टुक द एंटायर गवर्नमेंट डाउन। अब उसके बाद बहुत लंबी कार्रवाई चली है, फाइनली कोर्ट वहां का बोल रहा है कि भाई शेख हसीना जो है वो हमारे देश की, हमारी कंट्री की अपराधी हैं, उनको वापस डिपोर्ट किया जाए, उनको वापस भेजा जाए, ताकि प्रॉपर यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है वहां पर इनकी सुनवाई हो, इनसे सवाल जवाब हो, इनको शी इज आंसरेबल टू द पीपल, वॉट एवर शी हैज डन शी इज आंसरेबल टू द पीपल। और अगले आने वाली जून 16 की तारीख दी गई है एंड ऑर्डर किया गया है कि शी needs to be present 100% and positively to answer to every single question of her government। ठीक है, सो भाई लोग these were the two major news जो हमारे 2 जून को जो हुई है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट हो सकती है, या एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि भाई क्या कैसा हो रहा है। दीज आर द 2 मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज। कल हम डिस्कस करेंगे और भी इंटरेस्टिंग बहुत ही स्पोर्ट्स न्यूज आज की आने वाली है, तो वो हम कल के न्यूज़पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। खास करके डी ग्यूकेश ने कुछ एक हिस्ट्री बनाई है, तो लेट्स डिस्कस दैट टुमारो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।